हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंगेट अड्डा। ये पार्ट 3 आपका एसएफडी बीएमडी का वीडियो लेक्चर होगा। तो आप यदि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख ले तब पार्ट 3 देखें। बिकॉज जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट है एसएफडी बीएमडी का वो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किया इन डिटेल। आप पार्ट 3 डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, तो बेटर है आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो लास्ट वीडियो जो था पार्ट 2, तो उसमें कोई स्टूडेंट का डाउट है तो ये मैं कमेंट वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपका भी इसी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूँगा। तो ये एक डाउट है स्टूडेंट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डाउट क्या है पहले। तो ये लिखा है, यू हैव shown the bending moment diagram as a hogging but in the previous video it was sagging. Is there any difference? ओके मैं समझ पा रहा हूँ ये क्या पूछने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ये डॉट को देखते हैं। तो मैंने पार्ट 1 जो था वीडियो लेक्चर का पार्ट वन में मैंने ये सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल का एसएफडी एंड बीएमडी बनाया था। तो एसएफडी ऐसा बनाया था और बीएमडी सपोज पार्ट 1 में ऐसा मैं बीएमडी बनाया था, ठीक है। फिर मैं पार्ट 2 जो वीडियो लेक्चर था पार्ट 2 उसमें मैं इसका रेफरेंस लिया था, तो उस केस में मैं बीएमडी ऐसा बना दिया था, ठीक है। अब वही इसका यहाँ पे डॉट है, जो आपने बीएमडी डायग्राम एज ए हॉगिंग दिखाया मैं जो पार्ट 2 में है हॉगिंग दिखा दिया हूँ और पार्ट 1 में सैगिंग दिखाया था। तो ये डॉट जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का होता है। देखिए सैगिंग है या हॉगिंग है वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सैगिंग है या आपका हॉगिंग है बीएमडी, मैं ऊपर बनाया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है जो ये हॉगिंग है, मैं नीचे बनाया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैगिंग है। ये समझ पा रहे चीजों को। सैगिंग एंड हॉगिंग डिपेंड करेगा जो आपके जो इस बीएमडी के अंदर आप साइन क्या लिखे हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव लिखे हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिखे हैं या निगेटिव लिखे हैं। तो यहां पे मैंने ऊपर बनाया और पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब सैगिंग। नीचे बनाया पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब भी सैगिंग, ठीक है। पॉजिटिव जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है सैगिंग, डायग्राम का मतलब नहीं होता सैगिंग या हॉगिंग। पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इसका मतलब है सैगिंग डायग्राम है बीएमडी का, ओके। मैं यदि कहीं भी बनाऊं, ऊपर भी बना सकता हूं नीचे भी बना सकता हूं, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ओके। मेन थिंग है यहाँ के अंदर का जो साइन क्या लिखा गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आपका भी कोई भी डाउट हो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको कंसीडर करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ओके आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ कंसंट्रेटेड लोड। हमने लास्ट 1 एंड 2 वीडियो में हमने यूडीएल का सारा केस देख लिया था सिंपली सपोर्टेड का। तो आज जो हम कंसंट्रेटेड लोड का हम केस देखेंगे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ कंसंट्रेटेड लोड, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीम है लेंथ एल है और ऊपर में लोड लग रहा है पी। वो कहाँ पे लग रहा है, मिड डेप्थ पे लग रहा है लोड पी। अब मैं बता चुका हूं जब लोडिंग सिमेट्रिकल होगा तो ये दोनों रिएक्शंस जो होगा, यहां पे रिएक्शंस और यहां पे रिएक्शंस, लेट अस से दिस इज आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी। तो लोडिंग जो है सिमेट्रिकल है। इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल, इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल, ओके, देन यू कैन से आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा P/2। हाफ ऑफ द लोड ये रजिस्ट करेगा, हाफ ऑफ द ये लोड ये रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा सकते हैं, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, नेट वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। आर ए प्लस आर बी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, पी डाउनवर्ड है तो आर ए प्लस आर बी माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहां से आप निकाल सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी आ जाएगा। यहां से आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेट मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो वहां से आर ए निकल जाएगा, आर ए एंड आर बी, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेंशनल वे। बट मैंने आपको बोला था ये चीजें याद रखना। इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल देन रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो जितना लोड लग रहा है उसका हाफ ऑफ द लोड यहां पे आ जाएगा, हाफ ऑफ द लोड ये रजिस्ट करेगा और हाफ ऑफ द लोड ये रजिस्ट करेगा। फाइन, समझ पा रहे चीजों को। तो यहां तक आपका रिएक्शन हो गया। चलिए अब चलते हैं इसका एसएफडी पे। एसएफडी कैसे बनेगा। सो एसएफडी डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ये बहुत ही सिंपल है, आप इजिली कर सकते हैं।
मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में ये बता चुका, इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल, जब आपका लोडिंग सिमेट्रिकल होता है, इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल, देन एसएफडी क्या होता है, एसएफडी इज एंटी सिमेट्रिकल, एंटी सिमेट्रिकल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। एसएफडी एंटी सिमेट्रिकल एंड बीएमडी क्या होगा, बीएमडी आपका सिमेट्रिकल। इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल, if the loading is symmetrical, SFD एंटी सिमेट्रिकल, BMD सिमेट्रिकल। फाइन, ये याद रखना है अपने को हमेशा। चलिए SFD कैलकुलेशन, तो SFD का साइन कन्वेंशन पहले लिख लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, ओके, बहुत बार कर चुके अभी तक। तो लेफ्ट से अपवर्ड पॉजिटिव, राइट से डाउनवर्ड पॉजिटिव। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप सीधा कैलकुलेट करते हैं सिंपल वे में। शियर फोर्स एट ए पे शियर फोर्स कितना है। अब ए पॉइंट पे हम देख रहे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। ठीक है, तो ए पे अपने को एक अपवर्ड फोर्स दिख रहा है, लेफ्ट में अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो शियर फोर्स एट ए कितना है, P/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। उसके बाद मैं यदि कोई भी सेक्शन ले लूँ यहाँ पे, लेटस मार के सेक्शन, लेटस से हियर मैंने x ले लिया। ठीक है, तो शियर फोर्स एट x कितना है, शियर फोर्स एट x, यहां से x डिस्टेंस पे शियर फोर्स कितना है, हम किधर से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेते चलेंगे। तो एक तो दिख रहा है P/2 आ रहा है, ठीक है, और कुछ आ रहा है क्या, आप यदि x तक मूव करें और कोई फोर्स आ रहा है, और कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब x पे भी P/2 है। ठीक है, समझ पा रहे चीजों को। तो चलिए एसएफडी पहले बनाते हैं। अब जो भी कॉन्सेप्ट पता है उस सबको यूज करके हम एसएफडी बनाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ए पे अपने को कितना पता चला, P/2, क्या है ये, पॉजिटिव। तो यहां पे मैंने पॉजिटिव में P/2 बना देते अपन, यहां पे पॉजिटिव P/2 बन गया। अपने को एक चीज पता है, एसएफडी क्या होगा, एंटी सिमेट्रिकल होगा। एसएफडी एंटी सिमेट्रिकल होगा, दैट मीन्स ए पे यदि P/2 ऊपर है तो बी पे P/2 कैसा होगा, नीचे होगा। बी पे P/2 कैसा होगा, नीचे होगा। समझ पा रहे चीजों को, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखिए x डिस्टेंस पे कितना मिला आपको एसएफडी, P/2, दैट मीन्स यहां से ये कांस्टेंट गया। ठीक है, इधर से भी ये कांस्टेंट गया। समझ पा रहे चीजों को। अब कहीं से तो चेंज करना पड़ेगा ना एसएफडी को। अब देखिए मैं यदि इसको यहां से ऐसे चेंज कर दूं तो ये एंटी सिमेट्रिकल थोड़ी होगा, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है एरिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहां से चेंज होगा, तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट से चेंज होगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं अब, बाकी कैलकुलेशन जो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सीख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूं कैसे डायरेक्टली सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, ये L/2 पे क्रॉस करेगा क्योंकि अपने को पता है एंटी सिमेट्रिकल बनाना है। L/2 तक पॉजिटिव जितना है वैसा ही L/2 के बाद नेगेटिव में होगा। कोई भी डॉट नहीं है आई थिंक यहां तक आपको। एसएफडी विल बी एंटी सिमेट्रिकल एंड ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। ओके, तो चलिए अब बीएमडी देखते हैं, इसका बीएमडी कैसा बनेगा। तो बीएमडी देखिए इसका कैसा बनेगा। बीएमडी में सबसे पहले अपन साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, साइन कन्वेंशन बीएमडी का। तो सैगिंग को पॉजिटिव लेते हैं, सैगिंग मतलब मोमेंट कैसा होगा, लेफ्ट साइड में ऐसा और राइट साइड से यदि देख रहे हैं तो ऐसा, ये सैगिंग करेगा। दैट मीन्स यदि आप कोई भी बीम का ऐसा मोमेंट लगा दे दोनों एंड पे तो ये ऐसा शेप बना देगा उसका। ठीक है, दैट इज अ सैगिंग। तो सैगिंग को हमने पॉजिटिव लेते हैं अपन। ओके, सैगिंग को पॉजिटिव, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट साइड से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। लेफ्ट साइड से यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट बनाना है। लोडिंग सिमेट्रिकल है, लोडिंग सिमेट्रिकल है, बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट का मैं पहले इक्वेशन एक लिख देता हूं। यहां पे x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। फाइन, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट x तक आने के लिए एक P/2 लोड है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x। तो P/2 इंटू एक्स, दिस इज द मोमेंट। और ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां से घुमा के देखिए,
घुमा के देखते हैं तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो पॉजिटिव मैंने ले लिया, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या दिख रहा है, एक्स की पावर कितना है, 1 है, एक्स की पावर कितना है, 1, दैट मीन्स ये लीनियर है, लीनियर है, ओके। ये याद रखना, हमेशा जब एसएफडी आपका जो भी बनेगा, जितना डिग्री का बनेगा, बीएमडी उससे 1 डिग्री ज्यादा बनेगा। तो यहां पे देख सकते हैं एसएफडी हमारा कांस्टेंट था, एसएफडी क्या था, कांस्टेंट, तो बीएमडी क्या बनेगा, 1 डिग्री ज्यादा लीनियर, फाइन। तो चलिए हमें इक्वेशन मिल गया है, तो हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 कितना आएगा वैल्यू, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से समझ पा रहे चीजों को, यहाँ पे कितना है, 0। अब क्योंकि बीएमडी सिमेट्रिकल बनेगा, यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे भी 0 होगा, वैसे भी आपको पता है हिंज पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, हिंज पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, तो ये दोनों जगह पे 0 है, ओके। अब देखिए ये जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है अपना, बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है ये लीनियर है, ये लीनियर है। मैं यदि x का वैल्यू इंक्रीज करूं, x का वैल्यू मैं इंक्रीज करूं तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, समझ पा रही चीजों को। तो x का वैल्यू जब मैं इंक्रीज कर रहा तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहां से जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूं बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, समझ पा रही चीजों को। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायग्राम बनने वाला है, सिमेट्रिकल बनने वाला है, तो इधर से जब इंक्रीज हो रहा है तो इधर से भी ऐसे ही इंक्रीज होगा, इधर से भी ऐसा ये इंक्रीज होना चाहिए, समझ पा रही चीजों को। मैं अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो जो है पूरा का मैं डिटेल में बताया हूँ, क्वेश्चन सबको कैसे इक्वेशन लिख के सॉल्व करना, मैं अभी अब शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से जैसा गया इस साइड से भी वैसा ही जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल बनने वाला है ये, ठीक है। तो इधर से मैंने वैसे ही उठा दिया इसको, ठीक है। अब ये दोनों कहां पे मीट करना चाहिए, ऑब्वियसली मिड पे ही मीट करना चाहिए, कहां पे मीट करना चाहिए, L/2 पे मीट करना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिकल बनेगा, L/2 पे मीट करेगा तभी तो ये सिमेट्रिकल बनेगा, इधर हाफ जैसा ये भी सेकेंड हाफ भी वैसा ही, फाइन, समझ पा रही चीजों को। और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है ना, इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है सामने, पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव लिखने का मतलब, ये पूरा का पूरा बीम A to B तक ये सैगिंग हो रहा होगा, इन पूरे बीम में A से लेके B तक सैगिंग हो रहा होगा, दैट मीन्स ये बीम का शेप ऐसा हो रहा होगा, बीम का शेप, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब बीएमडी जब बन गया अपना, तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम बीएमडी है, यहाँ पे मिड पे सबसे मैक्सिमम बीएमडी आएगा। तो मिड पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू L/2 बेंडिंग मोमेंट होगा कितना, तो मैं उसमें इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, L/2 क्या आ जाएगा, P/2 इंटू L/2 दैट इज PL/4, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। सो दिस इज PL/4 मिड में, फाइन। तो ये हो गया आपका एसएफडी बीएमडी, पूरा मैं शॉर्टकट में बताया हूं कैसे बनाना है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, एक और चीज देख लीजिए कॉन्सेप्चुअल। ये जो बीएमडी बना है, बीएमडी का ए पॉइंट पे ये स्लोप कितना होगा, बीएमडी का ए पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, और बी पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप कितना होगा बीएमडी का, बता सकते हैं आप, ऑब्वियसली बता सकते हैं। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हमें पता है स्लोप ऑफ द बीएमडी जो होता है, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो शियर फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, यहाँ का जो शियर फोर्स है, तो कितना हो जाएगा P/2, यहाँ का शियर फोर्स कितना है P/2, तो ये स्लोप का वैल्यू कितना होगा P/2। उसी तरह से इस स्लोप का वैल्यू कितना होगा P/2, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स P/2 है, फाइन। ये सब चीजें याद रखना है एक डिटेल। और एक और चीज देखिए, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहां पे भी आपका कंसंट्रेटेड लोड लगेगा ना, जहां पे भी आपको कंसंट्रेटेड लोड दिख रहा है वहां पे शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आएगा। क्या आएगा, शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आएगा। जहां पे भी आपका कंसंट्रेटेड लोड होगा वहां पे शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी में सडन चेंज होगा। देखिए यहां पे भी एक कंसंट्रेटेड लोड है, रिएक्शंस है, तो शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज है।
यहाँ पे भी आपका एक कंसंट्रेटेड लोड है P/2, शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज है, सडन मतलब सडनली यहाँ से यहाँ जंप। ओके, अब देखिए जहाँ पे भी लोड लग रहा है वहाँ पे सडन चेंज है और इसका वैल्यू कितना है, ये जो सडन चेंज है यहाँ से यहाँ तक, सडनली यहाँ से यहाँ तक गया, इसका वैल्यू कितना, जितना यहाँ पे लोड है उतना ही इसका वैल्यू भी होगा। यहाँ पे P/2 है, यहाँ पे भी ये सडन चेंज का वैल्यू P/2 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी P/2 है तो ये भी वैल्यू P/2 होगा। इन द सिमिलर वे ये इस लोकेशन पे P लोड लग रहा था, समझ पा रहे चीजों को, तो यहाँ पे सडन जो चेंज हुआ, यहाँ पे जो सडन चेंज हुआ वो कितना हुआ है, मैग्नीट्यूड का बात कीजिए, ये P/2 है ये भी P/2 है, तो कितना हुआ टोटल P, दोनों का समेशन कीजिए कितना आ रहा है, दोनों का समेशन कीजिए कितना आ रहा है P/2 प्लस P/2 दैट इज P, ठीक है। तो P लोड ही यहाँ पे लग रहा था। तो ये चीजें याद रखना है, जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड लगेगा या रिएक्शंस लगेगा वहां पे SFD डायग्राम में सडन चेंज आएगा, लिख लीजिए इसको नोट करके। फाइन, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो सिंपली सपोर्टेड है, यहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है बट लोडिंग इज नॉट सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकली लोडेड है यहाँ पे, ठीक है। सो अनसिमेट्रिकली लोडेड, तो इसका फिर कैसे सॉल्व करेंगे, समझ पा रही चीजों को। तो अनसिमेट्रिकली लोडेड है तो दो रिएक्शन है, RA एंड RB रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन, लेट अस अज्यूम दिस इज RA एंड दिस इज RB, RA एंड RB। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दीजिए, समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0, सो RA प्लस RB माइनस P दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, RA प्लस RB दैट इज इक्वल टू P। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गया है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, टेकिंग द मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0, नेट मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0, B के अबाउट नेट मोमेंट 0 कर दिया, तो क्या लिखेंगे हम, RA इंटू लेट अस से द टोटल लेंथ इज L, टोटल लेंथ L है तो RA इंटू L, ठीक है, माइनस ये अब जो ऊपर का P है P इंटू B दैट इज इक्वल टू 0। तो RA का वैल्यू कितना आ गया यहां से आपका, RA इक्वल टू PB बाय L, ओके। तो RA इक्वल टू PB बाय L, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 RB इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, PA बाय L, RB इक्वल टू कितना आ जाएगा, PA बाय L। समझ पा रही चीजों को, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि ये सब ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। सो PB बाय L आप इजिली समझ पा रहे होंगे, PA बाय L, ठीक है। तो RA एंड RB हमने निकाल लिया, ओके। तो चलिए अब SFD ड्रॉ करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, साइन कन्वेंशन, दिस इज अ पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव। नाउ शियर फोर्स एट ए का मैं यदि बात करूं, ये है ए पॉइंट, ए पे शियर फोर्स मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, PB बाय L, PB बाय L अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट है ये राइट साइड से, तो राइट साइड में अपवर्ड फोर्स कितना होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव, देख सकते हैं साइन कन्वेंशन, ओके, PB बाय L, फाइन, समझ पा रही चीजों को। चलिए नेक्स्ट, मैं सपोज यहां से कोई भी डिस्टेंस x ले लू, x, लेट अस से दिस इज x, तो x डिस्टेंस पे शियर फोर्स लिख लेता, शियर फोर्स एट x डिस्टेंस तक शियर फोर्स आपको लिखना है, तो अप टू x जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है सारे काउंट कर लीजिए। तो मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आप साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव, तो एक तो मिल रहा है अपने को PB बाय L, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट कर रहे हैं अप टू x तक, तो एक मिल रहा है अपने को ये वर्टिकल आ रहे दैट इज PB बाय L, ठीक है, और इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है अप टू x, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट इक्वेशन है, x का फंक्शन ही नहीं है ये, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, फाइन, क्लियर है। नो, तो चलिए इसका ऐसा भी पहले बनाते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपको कितना मिला, ए पे है PB बाय L पॉजिटिव में, उसके बाद मैं ये x कांस्टेंट चला, कहाँ तक कांस्टेंट होगा, जहां तक ये लोड लग रहा है,
और वैल्यू कितना है ये सेम PV/L। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव आया। ओके ठीक है। ओके तो अब देखिए ये जो इक्वेशन लिखा था ना हमने इक्वेशन x पे, ये इक्वेशन कहाँ तक वैलिड था? आपका x का वैल्यू जीरो से लेके a तक वैलिड था ओनली, क्योंकि ये x यहाँ तक इक्वेशन वैलिड होगा। इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये जहाँ पे लोड लग रहा है इस पोजीशन को क्रॉस करेंगे, आपको इस लोड का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने तो लिया नहीं था P का इफेक्ट। ओके तो ये जो इक्वेशन था आपका जीरो से लेके a तक वैलिड था। ओके हमने इतना लिख लिया। अब अपने को क्या पता है, कुछ चीजें मैं बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड लगता है, वहां पे SFD में सडन चेंज होता है। SFD में क्या होता है? सडन चेंज एट द लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, एट लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड और रिएक्शंस बोल सकते हैं। फाइन। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, एक कंसंट्रेटेड रिएक्शन था PV/L, तो यहाँ पे PV/L आ गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे यहाँ तक कांस्टेंट गया। फिर ये वाला भी वैल्यू अपने को कितना मिला है? PV/L मिल चुका है यहाँ पे, दिस वैल्यू इज PV/L। बट यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेटेड लोड है, तो यहाँ पे जो है सडन चेंज होगा। सडन चेंज कितना होगा? P का जितना वैल्यू हो उतना का सडन चेंज होगा। बट अभी कितना सडन चेंज हो चुका है? PV/L। तो और कितना होना चाहिए इस पॉइंट पे? और यहाँ पे होना चाहिए PA/L। ठीक है, समझ पा रहे? तभी तो इन दोनों का समेशन P के बराबर होगा, तो PA/L। फिर उसके बाद से फिर से कांस्टेंट, और कोई है नहीं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली कर सकते हैं ये चीजें। बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वेशन लिखना मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बता चुका हूं। फाइन, यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सडन जंप है ये अपने को समझना चाहिए, तभी आपको इजी वे में डायग्राम बना सकते बिना कोई टाइम ज्यादा कंज्यूम किए हुए। फाइन, तो यहां तक PV/L हो ही गया था। उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल जंप चाहिए था P, तो PV/L और PA/L करेंगे तो आपको P मिल जाएगा, या फिर P माइनस PV/L इक्वल टू PA/L। तो PA/L का और फर्दर जंप करवा दिया मैंने नीचे, ठीक है। तो नीचे जैसे ही आया तो ये नेगेटिव में आया, तो अब नेगेटिव में डायग्राम बनना स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद से कोई लोड नहीं है वर्टिकल, तो ये कांस्टेंट चला गया। और यहाँ पे कितना है? PA/L मैंने बना दिया। फाइन, तो दिस इज द SFD। नाउ कमिंग टू BMD इसका देखें, ठीक है। चलिए BMD देख लेते हैं इसका कैसा बनेगा। तो BMD आप देखते हैं, BMD कैलकुलेशन। तो SFD आपका कैसा बना है? SFD बना है कांस्टेंट। कंसंट्रेटेड लोड का SFD कैसा है? कांस्टेंट है। इफ SFD कांस्टेंट, SFD यदि आपका कांस्टेंट बना है तो BMD कैसा बनेगा? BMD 1 डिग्री इससे ज्यादा होगा, BMD क्या होगा? लीनियर। BMD विल बी लीनियर। ओके, समझ पा रही चीजों को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं BMD बनाना। BMD, तो बेंडिंग मोमेंट एट x, तो पहले अपन साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। BMD का ये होता है साइन कन्वेंशन, जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, राइट साइड से यदि कैलकुलेट कर रहे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव होगा। ये मोमेंट का डायरेक्शन है। ओके, और ये जो है सैगिंग देगा, ऐसे देता है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा यदि मोमेंट लगाएंगे तो फाइन। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, इस लोकेशन पे हम बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं एक्स पे, तो RA इंटू एक्स, RA इक्वल टू PV/L इंटू एक्स। अब ये सेंस कैसा था इसका? देखिए यहां से ये क्लॉकवाइज था, हमने लेफ्ट साइड से देख रहे, लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज है, ये कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से चल रहा है। एक्स का ये जो सेक्शन है इसके लेफ्ट साइड में हम है ना, तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना मोमेंट है तो कितना आएगा? PV/L इंटू एक्स। तो क्लॉकवाइज आ रहा था, तो क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि साइन कन्वेंशन बोलता है। फाइन, तो ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। और ये कहां से कहां तक वैलिड होगा? एक्स का वैल्यू 0 से लेके ए तक वैलिड होगा। समझ पा रहे चीजों को? 0 से लेके ए तक वैलिड होगा, क्योंकि इसके बाद से इस लोड का भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, P का भी इफेक्ट। फाइन, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं एक्स का, एट x इक्वल टू 0, तो आपको बेंडिंग मोमेंट ए पे पता चलेगा कितना आएगा? 0।
एट एक्स इक्वल टू ए बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट लेट से ये वाला पॉइंट सी है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ जाएगा, पी ए बी बाय एल। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले इतना का। तो ए पे कितना मिला आपको, 0, फाइन। और यहाँ पे सी वाले लोकेशन पे कितना मिला आपको, पी ए बी बाय एल पॉजिटिव में, मतलब साइकिंग होगा पी ए बी बाय एल यहाँ पे मिला अपने को। और इन दोनों के बीच का वेरिएशन कैसा है, लीनियर डायग्राम है, लीनियर बना दिया। चीजें समझ पा रही चीजों को, फाइन, ओके। अब इधर वाला कैसा बनेगा, इधर का भी ऐसे यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बी पे जो है, बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, हिंज पॉइंट है यहाँ पे भी 0 होगा, हिंज पॉइंट है यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इक्वेशन लिख ले, वहां से भी हो जाएगा। मैं सपोज इक्वेशन लिख के आपको बता देता हूं कैसे होगा। चलिए देखिए, मैं एक सेक्शन ले लिया हूं, इधर से ये एक्स ले लिया हूं, ठीक है, फो स्पान बीसी के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, एक्स पे बेंडिंग मोमेंट देखें तो एक तो यह है पी ए बाई एल इंटू एक्स। अब इसका नेचर कैसा है, यहां से देखिए, हमने राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो सेक्शन लिया है हमने, इस सेक्शन के राइट साइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी ए बाई एल इंटू एक्स, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट साइड से जब कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट साइड से, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड वाला साइन कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव में लिख दिया, फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा और तो कोई मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा नहीं, ठीक है, बस यही एक रिएक्शन था इधर से, ओके। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पॉजिटिव इक्वेशन है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो b पे पता चलेगा, तो कितना है 0। समझ पा रहे चीजों को, x इक्वल टू 0 पे 0। अब इसी में जब x इक्वल टू b पुट कर दें आप, x इक्वल टू b, इधर से हम x का वैल्यू b पुट कर दें, हम c पे पहुंच जाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट c इक्वल टू पी ए बी बाई एल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर वाले को ऐसे लीनियरली, ओके वेट, यहां से आप इसको लीनियर वे में ज्वाइन कर दीजिए, फाइन। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे देखिए, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया और इस पे एक मोमेंट लगा दिया, ठीक है। मोमेंट कहां पे लग रहा, मिड स्पान पे लग रहा, देख सकते हैं आप, इधर से भी L/2, इधर से भी L/2। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है सी पॉइंट पे, ये सपोज सी पॉइंट है, यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है, ये नेचर क्या है इस मोमेंट का, इस मोमेंट का नेचर है आपका एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे है सी पॉइंट पे मोमेंट क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब पहले तो रिएक्शन मालूम करना अपने को, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं RA RB, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए तो पहला अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेते हैं, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। Fy इक्वल टू 0 जब लगाया तो हमने एक रिएक्शन वर्टिकल RA है, दूसरा RB है, और कोई भी वर्टिकल लोडिंग नहीं है, देयर इज नो एनी अदर लोडिंग, तो बस यही 0 होगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, RA इक्वल टू माइनस ऑफ RB, मतलब जितना RA होगा उतना ही RB भी होगा, बट एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, यही पता चल रहा है अपने को। द रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ये पता चला अपने को, ठीक है। चलिए अब मोमेंट, ये वैल्यू निकालते हैं इसका, रिएक्शंस का। तो हम क्या करें, लेट्स से द मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0, नेट मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0। तो एक RA है पहले, तो RA को मैंने टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लीवर आर्म से, RA इंटू एल, बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं हम। सो RA इंटू एल, RA फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटू एल, तो क्या है ये क्लॉकवाइज, तो मैंने सपोज यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है। उसके बाद और क्या है, ये एक मोमेंट है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, -m इक्वल टू 0। तो RA का वैल्यू कितना आ गया आपका, m/l, ओके। अब देखिए यहाँ पे RA का वैल्यू नेगेटिव नहीं आया, RA का वैल्यू पॉजिटिव में आया, m/l, दैट मीन्स ये वैल्यू कितना आया अपना, m/l। तो RB कितना हो जाएगा, RB होगा अपोजिट में -m/l,
समझ पा रहे, आर बी इक्वल टू माइनस एम बाई एल। दैट मीन्स यहाँ पे जो आर बी होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस एम बाई एल। मतलब ये रिएक्शन डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए आई थिंक यहाँ तक आपको समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरा मैं बीम बना दिया हूँ यहाँ पे। अब इस बीम में यदि देखें मोमेंट का हम लोकेशन जब चेंज कर दे, सपोज जो पहला वाला केस था, केस फर्स्ट, यहाँ पे मोमेंट कहाँ पे लग रहा था, मिड पे लग रहा था मोमेंट, मिड पे। तो आर एन आर बी का वैल्यू कितना आया, एम बाई एल एम माइनस एम बाई एल आया। ठीक है, सपोज मैं मोमेंट का लोकेशन सिमेट्रिकल नहीं करके ए से ए डिस्टेंस पे है और बी से बी डिस्टेंस पे है मोमेंट। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ही नहीं है, मिड पे नहीं लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, आर एन आर बी का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अभी आर एन आर बी का वैल्यू कितना आएगा, डेट मीन्स हमने इस मोमेंट के लोकेशन को चेंज कर दिया। अभी सिमेट्रिकल नहीं है, मिड पे नहीं लग रहा, हाफ में नहीं लग रहा अभी। ओके, तो हम वही सेम फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू जीरो, ये तो अभी भी वैलिड होगा। यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू जीरो, ये अभी भी वैलिड होगा क्योंकि आर ए प्लस आर बी और कोई भी वर्टिकल लोडिंग तो है नहीं, और तो ये जीरो होगा। तो आर ए माइनस आर बी, दैट मीन्स ये अभी भी वैलिड होगा। दैट मीन्स दोनों रिएक्शंस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहां तक तो समझ पा ही रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा अपना, इस केस में कितना वैल्यू आएगा। तो चलिए मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट बी, नेट मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो, बी के अबाउट नेट मोमेंट जीरो कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ रहा है, आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल माइनस एम दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आर ए इक्वल टू एम बाई एल, सो आर बी विल बी माइनस एम बाई एल। यहां से समझिए बातों को। तो हमने क्या किया, मोमेंट के लोकेशन को चेंज कर दिया। पहले जो मोमेंट मिड में लग रहा था वो अब मोमेंट सपोज कोई भी डिस्टेंस इधर से ए पे लग रहा है और इधर से बी पे लग रहा है, कोई भी ए एंड बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आर ए का वैल्यू कितना आया, एम बाई एल, एंड आर बी का वैल्यू कितना आया, माइनस एम बाई एल। ये क्या पहले जो केस था वो उसी के बराबर ही है। समझ पा रहे चीजों को, मतलब हम मोमेंट का यदि लोकेशन चेंज कर दे, पूरे स्पान में कहीं भी मोमेंट लगा दे, रिएक्शंस का वैल्यू वही सेम आने वाला है, रिएक्शंस चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द मोमेंट, मोमेंट के लोकेशन को शिफ्ट कर दें, रिएक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा। फाइन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था, आप अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए एसएफडी पे आते हैं। एसएफडी देखते हैं दोनों के लिए, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी। ठीक है, सो दिस इज द वन, दिस इज वन एंड दिस इज टू। चलिए दोनों का नाम दे देते हैं। तो एसएफडी देखते हैं, एसएफडी कैलकुलेशन, एसएफडी कैलकुलेशन। ओके, तो पहला के लिए यदि देखें हम, मैं पहले फर्स्ट के लिए तो आप कोई भी डिस्टेंस, यहां से मैं कोई भी डिस्टेंस x ले लूं, कोई भी डिस्टेंस x, वहां पे शियर फोर्स आप बताइए क्या होगा। सपोज मैं यहां से एक डिस्टेंस ले लिया x, ये x डिस्टेंस ले लिया मैंने, शियर फोर्स एट x कितना हो जाएगा, क्या लगता है आपको, शियर फोर्स एट x क्या होगा। अपने को शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन पता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, मैंने लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, एम बाई एल, और तो कोई लोड नहीं है कहीं भी। मैं यदि x का वैल्यू यहां पे पुट करूं तब कितना आएगा, एम बाई एल। समझ पा रहे चीजों को, दैट मीन्स ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है शियर फोर्स का इक्वेशन, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, दैट मीन्स सपोज, या अपन जो है सीबी स्पान के लिए बात करें, x यदि आप यहां पे ले लें, x यहां पे ले ले, अभी कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मोमेंट थोड़ी हम लोडिंग देखते हैं ना, शियर फोर्स कैलकुलेशन में क्या देखते हैं, लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग। तो ट्रांसवर्स लोडिंग जो है बस यही है एक, आर ए एम बाई एल, बाकी आप चलते जाए कोई भी लोडिंग नहीं है, तो यही सेम इक्वेशन है। दैट मीन दिस इक्वेशन इज कांस्टेंट फॉर होल स्पान। समझ पा रहे चीजों को, पूरे स्पान के लिए कांस्टेंट है। तो मैं यहां पे एसएफडी बना दे अपन,
SFD बना दे, यहाँ पे कितना आया अपना M/L, उसके बाद ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, समझ पा रही चीज़ों को, ये कांस्टेंट है, उसके बाद M/L पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू था, पॉजिटिव, फाइन। तो SFD क्या हुआ, SFD कांस्टेंट बना पूरे बीम में, SFD कैसा बना आपका, कांस्टेंट बना SFD, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब पार्ट 2 के लिए देखते हैं, सेकंड वाले बीम के लिए। सेकंड वाले बीम के लिए यदि देखें तो मैं शियर फोर्स कहीं भी लिखे, सपोज यहां पे शियर फोर्स लिख रहे हैं, शियर फोर्स का इक्वेशन बताइए, अभी सोच के बताइए शियर फोर्स एट x कितना होगा। शियर फोर्स हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, अपवार्ड पॉजिटिव होता है, तो अपवार्ड में एक रिएक्शन मिला M/L, ठीक है। यहां से अब कहीं भी मूव करे कोई भी लोडिंग है ही नहीं, ये तो मोमेंट है, लोड तो है नहीं, समझ पा रहे हैं, तो यही हो गया M/L। दैट मीन्स ये भी वही सेम चीज है, कंडीशन कांस्टेंट फॉर द होल स्पान। तो इसका भी SFD बनाए, SFD बनाए इसका भी, तो यहां पे तो आपको M/L मिला, और ये पूरा स्पान के लिए फॉर द होल स्पान इट इज कांस्टेंट, फॉर द होल स्पान इट इज कांस्टेंट। तो यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आप जब मोमेंट का लोकेशन शिफ्ट कर दे, सिंपली सपोर्टेड बीम है और जो बीम में स्पान में एक मोमेंट लग रहा है, उस मोमेंट का लोकेशन आप कहीं भी लगा दे, या तो मिड में लगाए या फिर कोई भी अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे लगाए, SFD में कोई चेंज नहीं होने वाला है, SFD सेम रहेगा, SFD सेम रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देता है इफ द मोमेंट इज एक्ट L/2 distance then the SFD, if the moment will act at L/3 distance then the SFD will remain same, तो ऑब्वियसली सेम रहेगा, समझ पा रही चीजों को। चलिए, तो ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, और आपको मैं समझा पा रहा हूं आई थिंक, जो यहां पे शियर फोर्स डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, आप समझ पा रहे होंगे ये चीजें। फिर भी यदि आपको डॉट हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका डॉट क्लियर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा। तो यहां पे आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखते हैं, स्पान 1 के लिए पहले लिख लेते हैं, स्पान 1 के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन फॉर स्पान 1, ओके। तो स्पान पहला वाला बीम के लिए देखते हैं, फॉर स्पान AC, तो पहला वाला बीम जो है, पहला वाला जो बीम है उसका AC स्पान के लिए, फॉर स्पान AC बेंडिंग मोमेंट एट x, यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट x, तो हम क्या लिखेंगे, अपना साइन कन्वेंशन क्या होता है बेंडिंग मोमेंट का, याद होगा, लेफ्ट से देख रहे हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये RA इंटू L/2, RA इंटू x, दैट इज अ क्लॉकवाइज, RA इंटू x, दैट मीन्स M/L इंटू x, ये है मोमेंट, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, फाइन। अब ये जो मोमेंट का इक्वेशन लिखा है, ये क्या पूरे बीम के लिए वैलिड होगा या ओनली अप टू द लोकेशन C तक के लिए वैलिड होगा, समझ पा रहे चीजों को। दैट मीन्स ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये A से लेके B तक वैलिड होगा या A से लेके C तक वैलिड होगा, तो ऑब्वियसली ये मोमेंट का इक्वेशन है, मोमेंट का इक्वेशन है, तो जैसे ही आप C को क्रॉस करेंगे तो इस मोमेंट का कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अपन जो इक्वेशन लिखे, ये ओनली A से लेके C तक वैलिड होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू इसमें कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, 0 से लेके L/2 तक, समझ पा रहे हैं चीजों को, 0 से लेके L/2 तक आप पुट कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 कितना आएगा मोमेंट एट A इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट A इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू L/2 कितना आ रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट एट C, दैट इज इक्वल टू M/2, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका, पहले हाफ का डायग्राम बनाते हैं, फिर देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन, ओके। तो यहां पे अपने को 0 मिला, यहां पे 0 मिला, एंड मिड में आपको कितना मिला, मिड में M/2, चलिए M/2 बना दिया, लीनियर बना रहा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, कितना मिला अपने को M/2, ओके। चलिए अब फॉर स्पान BC स्पान के लिए देखते हैं, BC स्पान
BC स्पान के लिए क्या होगा, फॉर स्पान BC। ठीक है, अब बेटर ये है स्पान BC के लिए यदि आप लिखें इक्वेशन, स्पान BC के लिए इक्वेशन लिखना है तो आप x इधर से ले लीजिए, लिखना ज़्यादा इजी होता है आपके लिए, ये इजी रहेगा। फाइन, इधर से ले लेते हैं, स्पान BC का बात कर रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू, इस x पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो देखिए -m/l इंटू एक्स। अब ये जो मोमेंट है ये कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही जो साइन था वही साइन छोड़ दिया यहाँ पे, क्लियर है, माइनस है, तो ये क्या है, नेगेटिव में आया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए। एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स अपने को कहाँ पे मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट B पे कितना है, 0। एंड एट x इक्वल टू L/2 कहाँ पे मिलेगा अपने को, बेंडिंग मोमेंट एट C कितना है, -m/2। फाइन, तो यहाँ पे अपने को 0 मिला और L/2 पे कितना मिला अपने को, -m/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में लीनियर है, ज्वाइन कर दिया, अब यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे चीजों को। अब देखिए ये तो पॉजिटिव था वैल्यू, ये नेगेटिव में इक्वेशन था, नेगेटिव वैल्यू लिख दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ पे भी मोमेंट लगता है, कपल लगता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज आएगा। जहाँ पे भी मोमेंट लगेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज आएगा, सडन जंप दिखेगा। और इसका टोटल ये लेंथ कितना है, टोटल लेंथ, इस जंप का जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, तो देखिए ये m/2 प्लस m/2 कितना हो गया, m। जितना का मोमेंट लगेगा बीम पे उतना का ही जंप होगा टोटल, तो ये m/2 था तो ये भी m/2 होगा, तब जाके ये m के बराबर रहेगा। क्लियर है, समझ पा रहे चीजों को। फाइन, तो पार्ट 2 के लिए बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, पार्ट 2 के लिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पहला वाला बीम के लिए मैं बता दिया, सेकेंड वाले बीम के लिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा बेंडिंग मोमेंट। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बेंडिंग मोमेंट आपको बना के दिखा दूंगा, आप मैच कीजिएगा पार्ट 2 का बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो चलिए ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और कुछ भी सजेशन हो ऑडियो का या फिर स्क्रीन पे कुछ लिखने का समझ नहीं आ रहा है, स्पीड का, जो भी आपका सजेशन हो वो आप लिखिए कमेंट में। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या जा रहा है आपका सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कंटेंट मिल रहा है अच्छा तो सब्सक्राइब तो कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और कैंटिलीवर बीम स्टार्ट करेंगे। तो कैंटिलीवर बीम के बारे में हम देखेंगे, और जो है आप जो नोट्स बनाते रहिए जितना भी अभी तक हुआ है, क्योंकि हम वीडियो का जैसे ही एसएफडी बीएमडी खत्म होगा तो हम क्वेश्चन सीरीज पे फिर पहुंच जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, गेट और ईएससी का। फाइन, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आपका पूरा का पूरा डिटेल पता चले, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। ओके, सो आप नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, और फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।